और पूरी घटना उसे बताने लगा। कुछ देर बाद बिंदिया सामान्य हो गई और बोली, मुझे तो उल्लू की बातों में कोई सच्चाई छुपी लगती है। अगर वो कह रहा है कि सुखदेव चाचा पर नजर रखो तो जरूर कुछ होगा। हमें नजर रखनी चाहिए। अगले दिन रात के घने अंधेरे में आदित्य चुपचाप सुखदेव चाचा के घर के बाहर खड़ा हो गया। अंदर सुखदेव अपनी पत्नी आरती से बात कर रहा था। आखिर कब तक हम इस गांव में ऐसे ही रहेंगे? तुम्हारे पास इतना धन है, फिर कब तक गरीब होने का दिखावा करते रहोगे और गांव वालों की आंखों में धूल झोंकते रहोगे? अरे बकवास बंद कर आरती। तुझे पता भी है सारा धन मुखिया के पास है। मैंने उसे सारे धन को छुपाने के लिए जंगल भेजा था। वो ससुरा आज तक वापस नहीं आया। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने नहीं देखा। अपने लालची मित्र मुखिया को पहचान नहीं पाए। वो तो कभी वापस आएगा ही नहीं और हम खाली हाथ रह गए। कितनी मुश्किल से तुमने राजा विक्रम के सामने गांव की भुखमरी का रोना रोकर इतना सारा धन लिया था। सोचा था उस धन से अमीरों की तरह जिएंगे, लेकिन सारा धन मुखिया ले गया। ये सुनकर सुखदेव गहरी सोच में डूब गया और बोला, हाँ, मुखिया लालची जरूर था, लेकिन मेरा मित्र भी था। अगर वो भागने वाला होता तो उसका परिवार आज भी यहाँ क्यों होता? मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर वो किसी मुसीबत में है। मैंने उसे जंगल में बहुत तलाशा, लेकिन कुछ मिला नहीं। हे भगवान, आखिर हमें कब तक ये दिन देखने पड़ेंगे? मत भूल कि वो मुखिया भी राक्षस का पुजारी था और उसी की पूजा की वजह से हमें ये सब कुछ पता चला कि गांव में इतना भयंकर सूखा पड़ने वाला है। और हाँ, उसने ये भी सलाह दी थी कि हमें राजा सूरज सिंह के पास जाना चाहिए और सूखे की भविष्यवाणी को लेकर ढेर सारा धन मांगना चाहिए। अब क्योंकि राजा विक्रम साधुओं का बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए हमने झूठ बोला कि ये भविष्यवाणी जंगल में रहने वाले एक साधु महाराज ने की है। देखा जाए तो सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ था। वो धन लाने में हम सफल हुए थे और हम चाहते थे कि अपने खेत, अपनी जमीन जायदाद गांव वालों को मूर्ख बनाकर बेच दें और खजाना लेकर यहाँ से चले जाएं। पर यही तो गड़बड़ हो गई। जब तक हम जाते, हमने सोचा कि खजाने को सुरक्षित रखना चाहिए और मैंने दे दिया मुखिया को कि जा भाई, इसको किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे। बस इसके बाद से वो कभी लौटकर आया ही नहीं। बाहर खड़ा आदित्य ये सब सुनकर बुरी तरह चौंक गया। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं। वो दबे पांव वहां से हट गया और सुखदेव के घर से दूर एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। तभी वहां पर अचानक रंग बिरंगी किरणों में वही उल्लू प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज में एक अजीब रहस्य समाया हुआ था। तो तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने सुखदेव और उसकी पत्नी की बातें सुन ली हैं। हाँ, सुनी है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सुखदेव चाचा और मुखिया इतने घटिया किस्म के इंसान हो सकते हैं। वो भगवान के नहीं बल्कि राक्षस के पुजारी थे। अब तो मुझे लगने लगा है कि गांव में जो सूखे की भविष्यवाणी थी वो असली नहीं थी। असली वजह तो उनकी राक्षस की पूजा रही होगी। और ये भी लग रहा है कि कल सुखदेव चाचा ने जो राजा सूरज से मदद की बात की थी वो भी झूठ था। तुम सही कह रहे हो, क्योंकि सुखदेव अब दोबारा कभी भी राजा सूरज के पास नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो कौन सा मुंह लेकर जाएगा। राजा सूरज तो पूछेगा कि उसने जो खजाना दिया था वो कहाँ गया। खैर, वो सब छोड़ो। वैसे मैं जानता हूँ कि वो खजाना कहाँ छिपाया गया है। क्या? तुम्हें कैसे पता? तुम सवाल बहुत करते हो। ये क्या, वो क्या, ऐसे कैसे। चुपचाप अब मेरे साथ चलो। आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि ये श्राप जल्द से जल्द खत्म हो। आओ जल्दी से, चलो। इतना कहकर उल्लू फड़फड़ाते हुए उड़ने लगा और आदित्य उसके पीछे पीछे चलने लगा।
के आगे एक गहरा डरावना जंगल था, जहाँ से पेड़ों की परछाइयाँ भी कांप रही थीं। चारों ओर काले सूखे उलझे हुए पेड़ किसी जले हुए शमशान की तरह खड़े थे। चंद्रमा की रोशनी टूटे हुए बादलों के बीच से छनकर आ रही थी। अरे उल्लू, ये जंगल तो बहुत डरावना है। हम किस ओर जा रहे हैं? डर से बड़ा कोई भ्रम नहीं होता आदित्य। चलो, हम गुफा के करीब पहुंच चुके हैं, आ जाओ। आदित्य और उल्लू जैसे जैसे जंगल के भीतर बढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई। वहां के वृक्षों से काई लटक रही थी। कुछ ही देर में उनके सामने एक विशाल चट्टान आई, जिसके बीचों बीच एक अंधेरी और गहरी दरार जैसी गुफा का द्वार था। उस द्वार से भीतर झांकने पर कुछ भी नहीं दिखता था, बस एक ठंडी और भारी हवा बाहर की ओर बह रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो गुफा स्वयं सांस ले रही हो। इसी गुफा में छिपा है वो खजाना। आदित्य उल्लू के पीछे पीछे उस रहस्यमयी गुफा में चला गया। भीतर पहुंचकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां अथाह सोना, चांदी और रत्नों का ढेर पड़ा हुआ था। बाप रे, इतना सारा खजाना! राजा विक्रम ने अपना आधा खजाना साधु के नाम पर दे दिया था। ये तो उसका कुछ अंश है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो इस खजाने को लेकर अपने गांव लौट जाओ और सबकी मदद करो, या फिर अपनी पत्नी को साथ लेकर इस खजाने के साथ कहीं दूर जाकर जीवन भर अमीरी में रहो। अरे बकवास मत करो, तुम जानते हो कि मेरे लिए ये खजाना कुछ भी नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे गांव के लोग भूख से ना मरें। मुझे आज भी याद है, वो बच्चा मेरे पास आया, भूख भूख कहते हुए बेहोश हो गया। नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए इस खजाने की अहमियत बस इतनी ही है कि मैं सबकी मदद करूं, बस। तभी रंग बिरंगी चमक फैल गई और एक साधु प्रकट हो गया, जिसे पहले आदित्य ने कभी नहीं देखा था। आदित्य, सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले ये बताओ, क्या तू इस खजाने को चाहता है, या चाहता है कि तेरा चमेलीपुर फिर से हरा भरा हो जाए और आकाश से पानी की बूंदें बरसने लगे? बता। प्रणाम साधु महाराज, अगर मेरा गांव फिर से हरा भरा हो जाए, सूखा समाप्त हो जाए, तो मैं इस खजाने को देखना भी नहीं चाहता। नहीं चाहिए मुझे खजाना। इतना कहते ही वही उल्लू रंग बिरंगी चमक के साथ बदल गया। अब वहाँ मुखिया खड़ा था। ये देखकर आदित्य स्तब्ध रह गया। मुखिया जी, आप? हाँ, मुखिया ही श्राप की वजह से उल्लू बना दिया गया था। मुझे मुखिया और सुखदेव के बारे में सब पता चल गया था। वो भगवान के नहीं, राक्षस के पुजारी थे। एक दिन राक्षस इनकी पूजा से प्रसन्न हुआ और प्रकट हो गया। राक्षस ने दोनों को बताया था कि कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ेगा। उसने कहा कि राजा सूरज से एक भविष्यवाणी के नाम पर खजाना मांगो। राजा संतों का बहुत आदर करता है। बस इसी का फायदा उठाकर मुखिया और सुखदेव ने राजा से आधा खजाना प्राप्त कर लिया। सुखदेव ने ही मुखिया से कहा था कि वो खजाना कहीं छिपा दे। अब मुखिया इसी गुफा में खजाना छिपाने आया था और तभी मैं वहां पहुंच गया। मैंने उसे बहुत समझाया कि असली प्रकोप उसकी राक्षस पूजा की वजह से ही आने वाला है, मगर वो नहीं माना तो नहीं माना। फिर मैंने उसे श्राप दे दिया कि ये उल्लू बन जाए, और उल्लू बनते ही मुखिया रोने लगा। तब मैंने कहा था कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसका हृदय सोने जैसा निर्मल होगा, वही उसे देख सकेगा, सुन सकेगा, और वो व्यक्ति खजाने तक पहुंचेगा, तो मुखिया मुक्त हो सकेगा। और तुम वही व्यक्ति हो। अब चमेलीपुर में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा, निश्चिंत रहो। मुझे क्षमा कर दो आदित्य, मैं अपने पापों की सजा भुगतने को तैयार हूँ, मुझे क्षमा कर दो। आदित्य ने मुखिया को और खजाने को साथ लेकर गांव की ओर प्रस्थान किया। गांव में पहुंचते ही सभी लोग खजाना देखकर चकित रह गए।
सुखदेव डर के मारे कांपने लगा। हाँ, डर क्यों गए सुखदेव चाचा? तुम्हारी असलियत अब सबके सामने आ चुकी है। तभी वहां राजा सूरज अपने सैनिकों के साथ पहुंचा। गांव में भीड़ देखकर वो चौंक गया। आदित्य ने राजा को सारी घटना विस्तार से बता दी। ये बात है। क्या है कि कुछ समय से हमें खबर मिल रही थी कि इस गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। हम स्वयं देखने आए, मगर ये जानकर हमें अत्यंत खेद है कि इस गांव के 2 लोग इतने पापी निकले। राजा सूरज ने सैनिकों से कहा कि सुखदेव और मुखिया को बंदी बना लिया जाए। अब ये खजाना मैं तुम्हें सौंपता हूँ आदित्य। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम इसका उपयोग गांव वालों की भलाई के लिए ही करोगे। इतना कहकर राजा विक्रम अपने सैनिकों के साथ सुखदेव